जय माता दी। आज हम बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। कब बदलते हैं भगवान श्री हरि विष्णु अपनी करवट, और जब वो करवट बदलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए, और इस एकादशी के व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, इसका क्या महात्म्य है और इसके क्या लाभ है, ये आज हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से। तो एक बार की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसका महात्म्य क्या है, और कृपया करके मुझे इसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह एक उत्तम एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहलाती है, और इसी को परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा और इसका महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगर वो इस एकादशी के दिन मेरे वामन अवतार की पूजा कर ले तो उसे तीनों लोक पूजित होते हैं, और यदि कोई मनुष्य इस दिन यज्ञ कर लेता है तो उसे वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। और जो मनुष्य मोक्ष की कामना करता है उसे तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। कमल नयन भगवान श्री नारायण की कमल से पूजा करनी चाहिए, इससे वो भगवान नारायण के और समीप हो जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान श्री हरि नारायण करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन पूजा करता है मेरे वामन अवतार की, उसे साक्षात तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। इस पर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो ये सुनकर अति ही संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और आप करवट किस प्रकार लेते हैं, और किस प्रकार आपने अपने इस वामन अवतार में राजा बलि को जीता और क्या क्या लीलाएं की। कृपया करके मुझे इस कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस मोक्षदायिनी एकादशी, पाप नाशनी एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में एक बलि नाम का राजा रहा करता था, जो कि मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वो मेरी वेद सूक्तों के द्वारा पूजन पाठन किया करता था, लेकिन मेरा परम भक्त होने के बाद भी उसको इंद्र से द्वेष हो गया। उस द्वेष के कारण उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इस पर सारे देवगण भगवान के पास जाते हैं बृहस्पति देव के साथ में मिलकर, और मेरी वेद सूक्तों द्वारा पूजा और अर्चना करने लगे। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हे प्रभु, स्वर्ग हमें वापस दिलवा दीजिए जो राजा बलि ने हमसे छीन लिया है। इस पर मैंने ब्रह्मचारी वामन अवतार, जो कि मेरा 5वां अवतार भी कहलाता है, उसको लिया, और राजा बलि के पास जाकर मैंने उससे 3 पग धरती की मांग की और उसको कहा, हे राजा, ये 3 पग धरती मेरे लिए स्वर्ग के समान है, तीनों लोकों के समान है, तो तुम्हें मुझे ये धरती देनी ही होगी। लेकिन राजा बलि ने मेरी इस बात को तुच्छ समझकर मुझे बड़े ही आराम से वचन दे दिया और कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ। इस पर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे समझाइए कि आपने किस प्रकार वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी, और आपने इसमें और क्या क्या लीलाएं की, और आपने राजा बलि को किस प्रकार जीता। कृपया करके मुझे इस कहानी को विस्तार से समझाइए। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर अत्यंत बड़ा कर लिया, और भूलोक में पद, स्वर्गलोक में कमर, और भुवरलोक में जंघा, और महलोक में कंठ का स्थापन किया। सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर अपने मस्तक की स्थापना की। उसके बाद में सभी देवता, ग्रह, नक्षत्र, गण मेरी वेद सूक्तों से प्रार्थना करने लगे। तो मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, मैंने तो स्वर्ग और पृथ्वी को 2 पग में ही नाप लिया है,
तो अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया और कहा कि हे प्रभु, अब तो मेरे पास केवल मेरा मस्तक ही शेष है, तो आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। तो जब मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा तो वो सीधा पाताल लोक में चले गए। इससे मैंने उनकी विनम्रता और विनती सुनकर उनको ये वचन दिया कि हे राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप ही रहूँगा, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और इस प्रकार देवताओं को स्वर्ग वापस मिला और महाराज बलि पाताल लोक के महाराज कहलाए। इसके पश्चात विरोचन पुत्र राजा बलि के आश्रम में मेरी प्रतिमा स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पृष्ठ पर स्थापित हुई। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है और परिवर्तन आता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की सभी मनुष्यों को पूजा करनी चाहिए और इस दिन तांबा, सोना, चावल और दही का दान करना बहुत उत्तम कहलाता है। हे राजन, जो नर मेरी इस दिन विधिवत पूजा करता है और कथा सुनता है, वह स्वर्ग में जाकर चंद्र के समान सम्मानित होते हैं और यश पाते हैं। और जो मनुष्य रात्रि जागरण भी इस दिन करता है तो उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल तुरंत मिल जाता है। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा।